आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज हम इसे हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। उससे आप सभी को देखिए 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, आप सभी को अच्छे से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से उनको कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं कि द्विगुण व्यंजन है। इसका आंसर रहेगा ड था। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते उन्हें कहते हैं तो साहसी। एक दिन भूज का पाठ की विधा है। इसका आंसर रहेगा डायरी। धरती शब्द का विलोम शब्द होगा तो इसका आंसर रहेगा आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते तो इसका आंसर रहेगा संधि। कारक के प्रकार है तो इसका आंसर रहेगा 8। ठीक है, आप कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। चलिए आप यहाँ से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न कि मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेडेडेस पसंद था। क्या पसंद था मेहमान को भोजन में? तो पापड़ थे। अंतरिक्ष यात्री की उम्र डेडेडेस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तो इसका आंसर रहेगा 40। रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ डेडेडेस किलोमीटर लंबी थी तो इसका आंसर रहेगा 5। यहाँ तो पूर्णमासी के डेडेडेस समान है तो इसका आंसर रहेगा चांद। सतपुड़ा के घने जंगल डेडेडेस में डूबे हुए से तो इसका आंसर रहेगा देखिए आपका नदी। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डेडेडेस भी होते हैं। कैसे? प्रणेता। ठीक है, क्या है इसका? प्रणेता। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, दुर्लभ की जोड़ी रहेगी कठिनता से प्राप्त। कबीरदास की जोड़ी रहेगी सख्या एवं शब्द। सामान्य इसकी जोड़ी रहेगी सामान्य की। चौथी जोड़ी आदर योग्य। मृतिका की जोड़ी रहेगी देखिए मिट्टी। दो बेलों की कथा मुंशी प्रेमचंद्र। जहरीला तो ये रहेगा ठीक है, जहरीला सांप रहता है तो इसकी जोड़ी रहेगी सांप। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आगे के प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो IRSO। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो इसका रहेगा दरोगा जी। झूरी के बेलों के नाम लिखे तो हीरा मोती। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो सभी बच्चों को पता है वात्सल्य का स्थायी भाव रहेगा वत्सल। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे एक वाक्य में उत्तर। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य कि यह र ल व उसमें व्यंजन है तो ये असत्य है। कबीरदास की भाषा सद्दू ककड़ी है तो ये असत्य है। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो ये असत्य है। अड़ियल शब्द का अर्थ हट्टी है तो ये सत्य है। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है तो ये असत्य है। हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था तो ये सत्य है। ठीक है, तो ये हमने सत्य भी कंप्लीट कर ली है। देखिए इसीलिए यहाँ पे मैंने टिक मार्क लगा दिए, भर भी दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। कम समय में आप सभी को मैं प्रश्न को अच्छे से पढ़कर बता सकूँ और पूरे प्रश्न कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है, मेन उद्देश्य यही है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए यहाँ पर फिल कर दिए हैं। चलिए आगे का प्रश्न है कि जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। ठीक है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। ठीक है, लिखिए। इसके बाद में है आप अपने घर में
किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? पुराने ज़माने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे? ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि तत् सम अथवा तत्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है अंगूठा दिखाना, दूसरा है तिल का ताड़ बनाना, अंधे की लाठी। ठीक है, यहाँ से आप प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। देखिए, आप सभी के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आप सभी को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। इसी बीच आप सभी को प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। आपकी मेहनत और हमारी मेहनत, ठीक है, जरूर रंग लाएगी, इसलिए आपको मेहनत कर कर, ठीक है, प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। मेहनत का फल मीठा ही होता है। ठीक है, आपको अच्छे ही अंक प्राप्त होंगे। तो ये थे हमारे टोटल 23 प्रश्न जो कि मैंने आप सभी को बता दिए हैं। तो ये हमारा विषय हिंदी का, देखिए, सेट पेपर ए है। इसके बाद हम इसी का सेट पेपर बी कंप्लीट करेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी ज़िले से देख रहे हो वीडियो को, तो ये दोनों सेट पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप दोनों सेट पेपर को कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे सेट पेपर बी के साथ, जब तक आप सेट पेपर ए को कंप्लीट करें।